अरेंजमेंट में क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ लोग बैठे होंगे। अब वो बैठने का उनका तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब उनके बैठने का तरीका के अकॉर्डिंग किसी किसी का तरीका बैठने का बताया होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बैठने का तरीका बताया होगा कि उनका फेस किस तरफ है, और उस तरीके से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। क्लियर बात मेरी? मैं कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट में मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बैठने के अकॉर्डिंग। चलिए, तो क्या होगा? नंबर एक है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरा आता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। पहला क्या आता है? लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और दूसरा आता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। बच्चों, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में फिर से दो टाइप होते हैं, वन रो सीटिंग अरेंजमेंट, टू रो सीटिंग अरेंजमेंट। अब वन रो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है और टू रो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिर से वन रो सीटिंग अरेंजमेंट की बारे में। मेरे पास यहां पर एक लाइन के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं, एक लाइन के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं, और क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ या फिर ऑल आर फेसिंग साउथ। हो सकता है कि इसके अंदर ईस्ट और वेस्ट भी दिया हो, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन में, मतलब बोल सकते हैं कि 100 में से 10 क्वेश्चन के अंदर आपको ईस्ट और वेस्ट मिलता है। बाकी 90 क्वेश्चन के अंदर या तो नॉर्थ मिलेगा या साउथ मिलेगा। और अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्थ आ जाता है तो कंपैरेटिवली वो क्वेश्चन इजी हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। और इजी होने का रीजन क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। कुछ लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। अगर सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो बच्चों उनका राइट हमारा राइट होगा और उनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा। समझ आई बात? अगर फेस इधर करके बैठे हैं तो उनका राइट हमारा राइट, इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। हमें अरेंज करने में, हमें लोगों को अरेंज करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर सभी लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो बच्चों उनका राइट हमारा लेफ्ट होगा और उनका लेफ्ट हमारा राइट होगा। मतलब उल्टी कंडीशन हो जाएगी और हमें बार बार क्वेश्चन के अंदर सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये राइट है तो उनका ये लेफ्ट होगा, उनका ये हमारा ये लेफ्ट है तो उनका राइट होगा। बार बार हमें सोचना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, कि बच्चों कभी भी वहां पर सीटिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। सीटिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, सीटिंग इनके अकॉर्डिंग होगी। जो ये लोग बैठे हैं इनके अकॉर्डिंग सीटिंग होगी। बात समझ आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग बैठे हुए हैं एक रो के अंदर, उनकी सीटिंग जो होगी वो हमारे अकॉर्डिंग होगी, इनके अकॉर्डिंग नहीं होगी। क्लियर बात मेरी? चले आगे हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन मिलती है 5 persons are sitting in a row facing north। क्या बोला इसने? 5 persons are sitting in a row facing north। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। स्टार्टअप करने वाले, पहली बार क्वेश्चन को करने वाले ये नॉर्मली गलती कर देते हैं। नॉर्मली पहली लाइन को देखते ही हम लोग क्या करते हैं, 5 persons are sitting in a row facing north। मेरे पास ये लाइन बनाई, इसके अंदर 5 लोग बनाए। क्या किया? 5 लोग बनाए
और 5 लोगों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ कर दिया जैसे मैंने किया हुआ है, और ये सरासर गलत तरीका है। अगर आप लोगों ने कर दिया ये काम कि कुछ अब बोलेंगे सर कि ये तो बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हैं, वही तो बात है कि 5% आर सिटिंग इन अ रो और फेसिंग नॉर्थ। हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन करने का तरीका गलत है। इस तरीके से करने लगेंगे तो या तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और सोल्व हुआ तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। बच्चों, कभी भी आ जाए कोई भी क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट का, तो आपको सिटिंग कभी नहीं बनानी है। इस लाइन को बस समझ जाना है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं और 5 लोग हैं, बस अपने माइंड में ही रखनी है इस बात को अपने माइंड से पेपर पर नहीं उतारना। ये बात, इस बात को अपने माइंड से पेपर के ऊपर नहीं उतारना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। बात समझ आ गई ना? अब मेरे पास कंडीशंस क्या है, चीजें क्या है, बात क्या है कि हमको करना कैसे है, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट बताना स्टार्ट कर देगा। जैसे ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। अब ए जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। बच्चों, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, इसको पढ़ने से हमको मालूम चल रहा है कि सबसे पहले मुझे बी का पता होना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग ए की अरेंजमेंट कर पाएंगे। अगर मेरी पहली लाइन ही, मतलब दूसरी लाइन ही अगर ये दी हुई है, पहली अरेंजमेंट ये दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग बी को बैठाएंगे और बी के लेफ्ट में ए को बैठा देंगे। अब ये गलत क्यों था? अरे यार, हमको नहीं मालूम कि ए बी की पोजीशन कहां है इसके अंदर। इसके अंदर बी की पोजीशन कहां है? बी को हम कहां बैठाएं? बी को यहां बैठाएं, बी को यहां बैठाएं, बी को यहां बैठाएं, बी को यहां बैठाएं। खैर, बी को हम लोग यहां तो नहीं बैठा सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई बैठ ही नहीं सकता। तो 4 अरेंजमेंट में से हम लोग क्या अरेंजमेंट लेंगे, हमको नहीं मालूम है, तो इसलिए वो अरेंजमेंट गलत है। और अगर मैंने बिना सीटिंग बनाए हुए इनको बैठा दिया तो ये लोग बैठ गए, बाद में हम लोग अरेंज कर देंगे। इसके बाद भी कोई आ सकता है, इसके पहले भी कोई आ सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात मेरी? तो मेरे पास ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास आता है कोई भी क्वेश्चन तो उसके अंदर हमको सेटिंग नहीं बनानी, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूं और आगे चलता हूं। अब बच्चों, 4 वर्ड बता रहा हूं, दोज वर्ड आर मैजिकल वर्ड बोल सकते हैं। मैजिकल वर्ड का मतलब कि वो कभी कभी दिक्कत दे जाते हैं यार। क्या दिक्कत दे जाते हैं? क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है एंड, बट, हु एंड हूम। ये 4 इंग्लिश के वर्ड हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। ये दोनों लिख लीजिए, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है और ये दोनों सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं और नीचे वाले दोनों सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहां फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होगा? आई, यू, ये सब है क्या फर्स्ट पर्सन? नहीं भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैं बताऊंगा क्या मतलब हुआ इसका। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए बच्चों, क्वेश्चन आता है ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ सी। क्या बोला है? ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ सी। बच्चों, इस सेंटेंस को देख करके हम लोग क्या बनाएंगे? ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, एंड राइट ऑफ सी। बच्चों, अगर यहां एंड आ गया या फिर बट आ गया तो मेरे पास जो सी के राइट साइड में फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग, सेकंड की बात नहीं करेंगे। ये दोनों जो है वो फर्स्ट सेकंड को नहीं, फर्स्ट को डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ? अगला सेंटेंस क्या है? ए इज सिटिंग राइट ऑफ सी, ए इज सिटिंग राइट ऑफ सी, और मेरे पास सी ए बी, मेरे पास इसका आंसर हो गया, इस एक लाइन का आंसर हो गया।
क्या बोला, समझ में आई बात मेरी? मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर मेरे पास किसी भी एक पूरे सेंटेंस के अंदर एज अ कंजंक्शन एंड या बट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड या बट लगा हुआ है, तो एंड के बाद जो वर्ड आने वाला है, या फिर हम लोग बोल दें एंड के बाद जो सेंटेंस है वो फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है, सेकंड पर्सन से रिलेट नहीं करता है। क्लियर हुई बात मेरी? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए, अब अगर यहां पर यही दे देता कि ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, who is sitting left of C। अब बच्चों यहां पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हु के बाद वाला जो सेंटेंस है, हु के बाद वाला जो सब सेंटेंस है, वो उसका रिलेशन सेकंड के साथ होता है, फर्स्ट के साथ नहीं होता। बात समझ आई ना? उसका रिलेशन किसके साथ होता है? सेकंड के साथ होता है, फर्स्ट के साथ नहीं होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इसके अंदर क्या आएगा, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, मतलब बी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी और सी के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी सी मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट इसके अंदर? बच्चों हमारे वन रो सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब मैं बताता हूं टू रो सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। टू रो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि मेरे पास दो रो बनी होती है, मेरे पास क्या होता है, दो रोज बनी होती है, और इन रोज के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है मालूम होगा? 99% क्वेश्चंस के अंदर, शायद मैंने तो नहीं देखा, 99% क्वेश्चंस के अंदर जितने भी लोग होते हैं सारे की सारे एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, सारे एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये इसको फेस करेगा, ये इसको फेस करेगा, ये किसी ना किसी को फेस कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है कि ऊपर वाली रो का सबका नॉर्थ में है या बैक की तरफ करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं मिलता है। और मिल जाए तो को भी कर देंगे हमको, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इस रो के लोग हैं इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, इनका राइट लेफ्ट क्या चलेगा, इनका राइट इनका लेफ्ट हमारे वाला चलेगा, लेकिन इनका राइट क्या चलेगा, इनका लेफ्ट इनका राइट हमारे से उल्टा चलेगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही साथ लेफ्ट राइट चलेगा, बिल्कुल नहीं है। जो इनका पर्टिकुलर होगा वो चलेगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। इनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट। लेकिन इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगनली अपोजिट। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, डायगनली ऑपोजिट। इनको हम क्या बोलते हैं, डायगनली अपोजिट। तो ये दोनों जो है वो डायगनली अपोजिट हैं, और बाकी सारे जो आपस में हैं वो क्या है, अपोजिट बैठे हुए हैं। अब बस ये सब बातें हुई कॉन्सेप्ट्स की। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमको अगर मालूम है तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे। अब एक चीज और बता देता हूं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज कहां यूज होती है, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस में यूज होती है। अब वो चीज क्या है, अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दे दिया, हाँ एक चीज और मुझे याद आई, क्या है कि एक होता है इमीडिएट लेफ्ट और एक होता है लेफ्ट। क्या होता है, एक होता है इमीडिएट लेफ्ट और एक होता है ओनली लेफ्ट। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? अब देखने में तो डिफरेंस है, वास्तव में भी क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल है भाई, ध्यान से सुनिएगा।
अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर बच्चों ध्यान से सुनिए, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को हमको लास्ट में लेके चलना है। ठीक है, कई कभी छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो तो फटाफट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो फंस जाते हैं और वो टाइम खा जाते हैं। एक एक क्वेश्चन 8-10 मिनट भी खा सकता है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 पार्ट होते हैं, ये मैं मानता हूं। एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के अंदर 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन भी अगर 10 मिनट खा गए तो सीरियसली रीजनिंग के लिए गलत बात है ये। तो अगर हमारी प्रैक्टिस होगी तो उससे जल्दी हो सकता है, नंबर एक बात। और दूसरी चीज हो सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के बावजूद, हमारी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमको टाइम लग जाए। तो देख लीजिएगा कब अरेंज करना है वो आप लोग समझ सकते हैं, कब आपको करना है इन क्वेश्चंस को वो आप समझ सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ये बात समझ आ गई। इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहे थे हम लोग। अगर इसने बोल दिया ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्या बोला? ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ये श्योरिटी है कि ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बोल दिया तो मेरे पास ये आएगा। क्लियर बात मेरी? लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर बोलता है ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो बच्चों हम बैठा तो देंगे, लेकिन अपने माइंड में ये जरूर रखेंगे कि यार इसने इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोल रहा था, हो सकता है कि इनके बीच में कोई और भी हो। बिकॉज अगर मैंने बोल दिया ए सी डी और बी, अभी भी ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी ही है, अभी भी ए जो है वो लेफ्ट के बी के लेफ्ट में ही बैठा है, बी के राइट में नहीं चला गया है। यहां पर भी जो ए है वो बी के लेफ्ट में है ना कि राइट में है, यहां इमीडिएट लेफ्ट में, यहां इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। अब कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन देते टाइम में इसको मान लेते हैं ए इज इमीडिएट, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, और कुछ मानते हैं इसको। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूं कुछ बातें। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दिया एक बार भी इमीडिएट वर्ड, अगर एक बार भी इमीडिएट वर्ड बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से सोचिएगा कि मेरे पास हर बार के लिए फिक्स है कि अगर इमीडिएट लेफ्ट बैठा होगा तभी इमीडिएट बोलेगा, अदरवाइज कोई ना कोई बीच में है। दोबारा बताऊं क्या बोला मैंने? अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर एक बार भी इमीडिएट बोल दिया, मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट को इमीडिएट लेफ्ट ही बोलेगा। लेकिन अगर एक बार भी इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, अगर एक बार भी इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल इमीडिएट लेफ्ट लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कहीं ना कहीं इस बारे में गड़बड़ हो सकती है, हमको दोबारा से क्वेश्चन इमीडिएट लेफ्ट की तरह ना मान के नॉर्मल लेफ्ट की तरफ मानना पड़ेगा। हमको एक बार ज्यूम करके चलना पड़ेगा ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, और हो सकता है इनके बीच में कोई हो। कोई डाउट है इसके अंदर? बात समझ आ गई है मेरी? चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, देयर आर 5 फ्रेंड्स, they are standing in a row facing south, they are standing in a row facing south. Pramod is between Bhagat and Subodh. Pramod is between
भगत एंड सुबोध। सुबोध इज बिटवीन अच्छा एक और भी है, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ है हु के पास, इसका आंसर हो गया इस एक लाइन का। नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग रीजनिंग, क्लियर हुई बात मेरी? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए आई बात मेरी, मैं दोबारा राइट साइड में फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। पर्सन से रिलेट करता है सेकंड पर्सन से। लेफ्ट ऑफ बी अंदर कुछ लोग हैं ऑपोजिट, इनको हम क्या बोलते हैं? तो सीरियसली रीजनिंग है, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूं कुछ बातें। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है ए इज सिटिंग, बिकॉज अगर मैंने बोल दिया ए सी डी और बी, अभी भी ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी ही है। अभी भी ए जो है वो लेफ्ट के बी के लेफ्ट में ही बैठा है, बी के राइट में नहीं चला गया है। यहां पर भी जो ए है वो बी के लेफ्ट में है, ना कि राइट में है। यहां इमीडिएट लेफ्ट में, यहां इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। अब कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन देते टाइम में इसको मान लेते हैं ए इज इमीडिएट, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, और कुछ मानते हैं इसको। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूं कुछ बातें। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल दिया एक बार भी इमीडिएट वर्ड, अगर एक बार भी इमीडिएट वर्ड बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से सोचिएगा कि मेरे पास हर बार के लिए फिक्स है कि अगर इमीडिएट लेफ्ट बैठा होगा तभी इमीडिएट बोलेगा, अदरवाइज कोई ना कोई बीच में है। बताऊं क्या बोला मैंने? अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर एक बार भी इमीडिएट बोल दिया, मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट को इमीडिएट लेफ्ट ही बोलेगा। लेकिन अगर एक बार भी इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, अगर एक बार भी इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, तो हम नॉर्मल इमीडिएट लेफ्ट लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ा सतर्क रहेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कहीं ना कहीं इस बारे में गड़बड़ हो सकती है, हमको दोबारा से क्वेश्चन इमीडिएट लेफ्ट की तरह ना मान के नॉर्मल लेफ्ट की तरह मानना पड़ेगा। हमको एक बार जूम करके चलना पड़ेगा, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, और हो सकता है इनके बीच में कोई हो। डाउट इसके अंदर? बात समझ आ गई है मेरी? चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, देयर आर 5 फ्रेंड्स, they are standing in a row facing south, they are standing in a row facing south. Pramod is between Bhagat and Subodh. Pramod is between Bhagat and Subodh. Subodh is between अच्छा एक और भी है, जयेश is to the
इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। उसके बाद है सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। बच्चों यहां पर मेरे पास 5 क्वेश्चंस दिए गए। देखिए क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। अब सारे के सारे साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सारे साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके नहीं बैठे हैं। चलिए आगे हम लोग चलिए। अब क्या बोला हुआ है, प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। बच्चों इस सेंटेंस से हमको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम चल रहा है। चलिए हमने ये तो बोल दिया, प्रमोद इज सिटिंग बिटवीन भगत एंड सुबोध। यहां भगत आ गया, यहां सुबोध आ गया। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता था, सुबोध यहां होता और भगत यहां होता। भाई ये नहीं पता है ना कि भगत और सुबोध एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं या राइट में बैठे हैं। और अगर लेफ्ट राइट में बैठे हैं तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, क्योंकि हमको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो अगर मेरे पास अगर ऐसा कभी भी सेंटेंस आ जाता है जिसका मालूम नहीं चलता है, तो बच्चों क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा। उसको पूरे क्वेश्चन को हमें अपने पेपर के ऊपर उतार लेना है, एक लाइन भी नहीं छोड़ना है। पूरे क्वेश्चन को पेपर पर उतारना। अब कहोगे सारा क्वेश्चन पेपर पर उतारे अपने नोटबुक पे, नहीं भाई ऐसे नहीं उतारना, शॉर्टकट में उतारना है। शॉर्टकट में उतारना है मतलब 5 फ्रेंड्स हैं सिटिंग इन अ साउथ, ये मुझे दोनों लाइन याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, प्रमोद भगत और सुबोध। प्रमोद एक तरफ कर लेते हैं, प्रमोद भगत और सुबोध, ऐसा ही है। प्रमोद इज सिटिंग बिटवीन भगत एंड सुबोध, यही है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों मैं क्या करूंगा, ये मैं ऐसे कर दूंगा कि भाई साहब ये तो बीच में रहेंगे, लेकिन ये जो है वो उल्टे सीधे हो सकते हैं, मतलब इन दोनों की जो पोजीशन है वो आगे पीछे आ सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोला हुआ है, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। इमीडिएट राइट का मतलब याद है, अगर मैंने बोला था इमीडिएट वर्ड एक बार भी आ गया तो हमेशा राइट और लेफ्ट के लिए इमीडिएट ही बोलेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि राइट को, इमीडिएट राइट को ओनली राइट बोलते। ठीक है, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। तो मेरे पास क्या है, साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इनका राइट क्या होगा, इनका लेफ्ट क्या होगा, तो ये मेरे पास लेफ्ट होगा इनका और ये राइट होगा। पता चल गया हमको। अब क्या है, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट, मतलब जयेश इधर होगा और आलोक इधर होगा। बात समझ आ गई ना। तो आलोक के राइट साइड में बैठा और आलोक का राइट ये है ना कि ये है। अगर हमारा वाला होता तो हम लोग जयेश को इधर बैठाते, नॉर्थ की तरफ फेस होता तो जयेश को इधर बैठाते, लेकिन साउथ की तरफ फेस है इसलिए जयेश को इधर बैठाएंगे। बात समझ में आ गई। क्या बोला इसने, जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक। जयेश जो है वो आलोक के राइट में बैठ गया। ये तो हमारा फिक्स पोजीशन पता चल गया इनका। आगे क्या बोला हुआ है, सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। जयेश इधर है, ध्यान सुनिएगा, सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। बच्चों जयेश का तो हमको पता है और जो सुबोध है वो बिटवीन में है, तो बच्चों इधर तो हो नहीं सकता, तो सुबोध मेरा इधर आ जाएगा और प्रमोद मेरा इधर आ जाएगा। नहीं बात समझ आई, ध्यान से सुनिए दोबारा से। सुबोध इज बिटवीन, सुबोध है भाई है, सुबोध इज बिटवीन। देखिए अगर मेरे पास जयेश और आलोक यहां पर है तो सुबोध मेरे पास आलोक की जगह तो आ नहीं सकता, आलोक के ऊपर तो बैठेगा नहीं, तो ये तो श्योर है कि अगर मेरे पास इसके बगल में कोई है तो इस तरफ हो सकता है, इस तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जयेश की पोजीशन ये हो जाएगी और मेरे पास सुबोध यहां हो जाएगा और प्रमोद यहां हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये लाइन भी पूरी हो गई, ये लाइन भी पूरी हो गई।
एक लाइन हमारी बच गई। अब वो लाइन क्या थी? प्रमोद, सुबोध और कौन था मेरे पास? ये था भगत। प्रमोद, भगत और सुबोध के बारे में हमको चर्चा करनी थी कि इनकी सीटिंग कैसे होगी। तो देखिए सुबोध है, प्रमोद है, और बच्चों अगर मेरे पास उल्टा कर दें, मतलब सुबोध इधर कर दें, प्रमोद इधर कर दें, भगत इधर कर दें, तो क्या पॉसिबल है? मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी पी और एस है, प्रमोद और सुबोध ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे पता चल चुका है, तो मतलब प्रमोद और सुबोध ऐसे बैठेंगे, ना कि ऐसे बैठेंगे। तो ये गलत हो गया और ये सही हो जाएगा। तो प्रमोद और सुबोध का पता चल गया, और प्रमोद के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? भगत बैठा हुआ है। तो प्रमोद के लेफ्ट साइड में भगत मेरे पास ये बन गया। तो ये मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट बन गया है। अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, Who is sitting at the extreme left hand? अब कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि भगत, भाई हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम एंड है, वो उनका नहीं है, और उनका लेफ्ट एक्सट्रीम एंड चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आलोक आंसर आ जाएगा। Who is sitting at the left extreme end? तो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है? आलोक बैठा हुआ है, ना कि भगत। भगत हमारे अकॉर्डिंग है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं है, और उनके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। आगे क्या बोला हुआ है बच्चों? Who is in the middle? सुबोध इज इन द मिडिल। कोई डाउट? और भी कोई क्वेश्चन है क्या? बस ये दो क्वेश्चन थे। बात समझ में आ गई है मेरी? क्वेश्चन करना कैसे है? अब बच्चों मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, कभी कभी क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बता देता हूं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर हमको करना कैसे होता है और क्या करना होता है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास ए बी का मेरे पास रिलेशन मिल गया, ठीक है, और बोल दिया कि C इज सिटिंग, यहां पर एक तो बोल दिया था A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B। क्या बोल दिया था? A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B। मेरे पास ये आ गया A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। ये लिखिए A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। अगली लाइन में बोल दिया C इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B, और ऊपर बोल दिया देयर आर 4 पर्सन इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को फेस करके बैठे हुए हैं 4 लोग। अब बच्चों A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B है, A इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B है। आगे बोल दिया इसने C इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B। अब बच्चों कंडीशन क्या आएगी मेरे पास कि मेरे पास यहां पर 2 स्पेस खाली है। क्या खाली है? 2 स्पेस खाली है। तो मेरे पास जो C है वो यहां भी आ सकता है, और C जो है वो मेरे पास यहां भी आ सकता है। बात समझ आई ना? C जो है मेरे पास यहां भी आ सकता है, और C मेरे पास यहां भी आ सकता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैंने चला हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरे पास क्या हुआ? C मेरे पास यहां भी आ सकता है, C मेरे पास यहां भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है वहां पर भी, कि हम लोग दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग भी फिल करेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी फिल करेंगे, और कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक जाकर के कैंसिल हो जाएगा और एक जाकर के काम कर जाएगा। अगर मेरे पास 2 कंफ्यूजन वाली सीटिंग आती हैं, ए और बी से रिलेटेड, या किसी 2 पर्सन से रिलेटेड, किसी एक पर्सन से रिलेटेड, एक आदमी 2 जगह बैठ सकता है, और उसके अलावा हमारे पास आगे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पा रहा है, उस सीटिंग का प्रॉपर हमको मालूम होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सीटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे, एक में इस जगह बैठा देंगे, एक में दूसरी जगह बैठा देंगे, और दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा हमारा चला जाएगा, सोल्व हो जाएगा।
क्लियर बात बच्चों? इस तरीके से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, दैट वाज लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट।